इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट देन यू आर ए प्रोडक्ट। आज के इस मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर जब हमारी हर एक चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड हमें मिल जाती है, तो हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारे टेलीविज़न, हमारे स्मार्ट वॉचेस, हमारे लैपटॉप्स, हर एक चीज़ इंटरनेट का यूज़ ले रहे हैं। अब इससे हमें बेनिफिट तो मिलता ही है, बट हमें इसके साथ साथ कुछ लॉसेस, कुछ नुकसानात भी देखने के लिए मिलते हैं। अब उनको हम किस तरह से बेयर करते हैं, एक अटैकर किस तरह से हमें उन वायरसेस के थ्रू एक्सेस कर सकता है। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा, जब आप क्रोम पे कोई भी चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्रोम के साथ आपको एक ऐसा मलिशियस फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती हुई दिख जाती है जो कि आपने डाउनलोड की ही नहीं होती। अब अगर आप उसको गलती से एग्जीक्यूट कर दें तो आपको क्या नुकसान होगा वहाँ पर। आपका सिस्टम्स किस तरह से सिक्योर नहीं है अभी भी इस टाइम पे। टेक्नोलॉजी जितनी भी इम्प्रूव हो रही है, वायरस प्रोटेक्शन जितनी भी इम्प्रूव हो रही है, बट वायरसेस भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। आपको अगर एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करना है किसी भी पर्सन को, वो पायरेटेड साइट्स पे जाएगा, टेलीग्राम पे जाएगा, किसी भी जगह से एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर को उठाएगा एंड उसको अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर देगा, बिना ये जाने कि वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर बैकएंड पे क्या कर रहा है। यानी कि आप लोगों को मालवेयर को एनालाइज ही नहीं करना आता। आप लोग किस तरह से एक प्रोग्राम को जानेंगे कि ये प्रोग्राम क्या काम करता है एंड उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी फाइल्स हैं जो आपका डाटा एक्सेस करने के लिए यूज़ होती हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज़र हैं तो टेलीग्राम के ऊपर आपको इस तरह की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती होंगी जो कि असिस्ट के अंदर अपने आईपीएस जो हाइड करके एक मोबाइल फ़ोन के अंदर से उसकी गैलरी, उसके एसएमएस या कॉन्टैक्ट्स को स्टील कर सकते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड जो रिमोट एक्सेस ट्रोजन होता है वो उसके पास ये एबिलिटी होती है कि आपका पूरा का पूरा मोबाइल ही एक्सेस कर सके, उसकी पूरी फाइल्स को एक्सेस कर सके, कॉन्टैक्ट्स, मीडिया, ईच एंड एवरीथिंग, इवन कि आपकी स्क्रीन का कंट्रोल भी ले लेते हैं। अभी मॉडर्न टाइम के अंदर हम सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू करते हैं और हमारा बैंक हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा होता है एप्लीकेशन की फॉर्म के अंदर। सो अटैकर हमारे जब मोबाइल फ़ोन को हैक करता है तो हमारे बैंकिंग एप्लीकेशंस के अंदर से भी हमारे लॉग्स को स्टील करके, हमारे पासवर्ड्स को स्टील करके मनी ट्रांजैक्शन जो है उसको भी परफॉर्म कर लेता है। वेल, हमें इस सब से कैसे बचना है हम ये सब भी जानेंगे एंड इसको कैसे परफॉर्म करना है वो भी जानेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, बिकॉज उसके बाद हम आपको दोबारा फीड पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। हमारी इस सीरीज़ में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग रिमोट एक्सेस ट्रोजन की हेल्प से एक एंड्रॉयड फ़ोन को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, वो भी विद परमिशन, यानी कि हम इसको एथिकली परफॉर्म करने वाले हैं, कोई भी इलीगल यूज़ इसका नहीं लेने वाले। एंड अगर हम एक मोबाइल फ़ोन को हैक करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें एक एप्लीकेशन यानी एक पेलोड को किस तरह से बनाना है, हम उसको किस तरह से इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर एक अटैकर उसको किस तरह से इंजेक्ट करता है, एंड उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर एंड वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर किस तरह से यूज़ ले सकते हैं, प्लस हम उसको फुली अनडिटेक्टेबल कैसे बना सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको पेड कोर्सेज के अंदर भी देखने के लिए नहीं मिलेंगी। सो हम अगर यहाँ पे बात करें एक अटैकर एक मालवेयर को बनाता ही क्यों है, तो वो उसका बेसिक पर्पस होता है कि हमारा प्राइवेट डाटा उसको स्टील कर सके। ये जो आप अक्सर मार्केट के अंदर कुछ लीक्स जो आप देखने के लिए आपको मिल जाती है, ये सब कुछ भी मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपको, आपकी अगर गलती कोई नहीं है तो आपके जो मोबाइल फ़ोन के अंदर, आपके जो सिस्टम्स के अंदर जितने भी मैलिशियस प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू ही हैक होते हैं एंड देन आपके डाटा को पब्लिक कर दिया जाता है और आप अपने आप को किस तरह से सेव कर सकते हैं वो सब हम यहाँ पे जानेंगे। एंड हमें इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सब कुछ हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हम आपको मिलेंगे अपने प्रैक्टिकल सेशन के साथ क्लास 2 के अंदर। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।